आज हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ हम जनरल एंट्री और रिवर्शन अकाउंट बनाना है, पर हम इसको फुल फ्लैश करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 23 जिसमें देखो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवर्शन अकाउंट। सबसे पहले देखते हैं कौन सी एसेट्स घटी है, कौन सी बढ़ी है। देखो तुम देखोगे कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज़ हुई है 5% से, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है 5% से इंक्रीज़ हुई है ना। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन 5% सन्ड्री डेटर्स, कि मतलब उन्होंने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब डीडी बनाया है 5% किस पर, डेटर पे। ऑफकोर्स डेटर पे ही बनेगा, है ना। देन लास्ट मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वाज, ठीक है। और देखो इसमें लिखा है कि मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड नाउ इट्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। मतलब एक ऐसी एसेट थी मोटरसाइकिल जो कि पहले हमारे पास बैलेंस शीट में नहीं थी। देखो तो बैलेंस शीट में पहले कोई है ही नहीं मोटरसाइकिल, है ना, बट वो अब अचानक से मिल गई है, तो इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सो अगर कोई एसेट्स मिल जाती है तो बच्चे वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो वो रिवर्शन की क्रेडिट साइड में जाएगा। सेकंड फिफ्थ है कि आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 इज़ नॉट पेबल, कि मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस शीट में तुम्हें क्रेडिटर दिख जाएंगे 90,000 के, उसमें से हम 10,000 ऐसा है कि हम उन्हें पे करना ही नहीं है। मे भी हो सकता है कि वो भाग गए या फिर मिल नहीं रहे हो, तो यानी हमें अब उन्हें 10,000 क्रेडिटर को पे नहीं करना। तो अगेन हमारे लिए क्या हुआ, बेनिफिट, ठीक है। सो सिक्स्थ है कि हमें गुडविल की लीव करनी है, तो ये गुडविल वाली हम बाद में करेंगे, ठीक है। लास्ट वाली है सी वॉज कैरी टू आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म of remuneration including expenses of 5,000 expenses came to 3,000। मतलब सी को क्या हुआ, क्योंकि एज हम जानते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो ये सारे छोटे मोटे जो काम को संभालने के लिए हमने सी को क्या दिया है, रेमुनेशन एक अमाउंट दे दिया है 5,000 कि तुम जितना भी एक्सपेंस होगा तुम सब कुछ मतलब बियर कर लेना है, ठीक है। तो इसकी भी एंट्री होगी, ठीक। हम रिवर्शन बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि हमारी डिक्रीज़ हुई है। जो भी चीज़ डिक्रीज़ होती है तो हमारे रिवर्शन की कहाँ आती है, डेबिट साइड, है ना। तो यहाँ लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज़ हुई है 5% से, ठीक है। तो 3,50,000 का 5% कितना हुआ, 17,500, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 5%। जो भी प्रॉफिट कोई भी एसेट इंक्रीज होती है वो कहाँ आती है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे। सो नेक्स्ट है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बना दो 5% डेटर पे। तो ऑफकोर्स जब भी बच्चे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बनता है तो एक फॉर्म के लिए लॉस होता है, ठीक है। तो हमेशा कहाँ आएगा, फर्स्ट वो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। तो आएगा प्रोविज़न फॉर डीडी, ठीक है। 5% सन्ड्री डेटर का वो हुआ 2,500, है ना। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इट्स नाउ इट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट से पहले हमारे पास थी नहीं, ठीक है, ज़ीरो, एंड सडनली वो हमारे लिए अचानक से हमारे लिए एसेट्स आ गई। तो अगेन ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सीधे 20,000 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम कहाँ डाल लेंगे, क्रेडिट साइड। और कौन सी एसेट्स हमारे पास अचानक से आ गई, मोटरसाइकिल, है ना। फिफ्थ है आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 इज नॉट पेबल। 10,000 क्रेडिटर ऐसे हैं मतलब हमारे टोटल क्रेडिटर में जिनको हमें क्या करनी है, पेमेंट नहीं करनी। तो अगेन हमारे लिए क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, है ना। 10,000 का बेनिफिट, है ना, क्रेडिट साइड। और किसकी वजह से हुआ है, क्रेडिटर की वजह से, ठीक। एंड लास्ट जो 7th वाला है, ठीक है, कि सी वॉज कैरी। सी को हमने पैसा दिया है, सी क्योंकि सी को हमने पैसा दिया है। सी अगर कभी रिवर्शन एक्सपेंस की एंट्री देखो क्या होती है, अगर हम क्योंकि सी को पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो सी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि कोई किसी की कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। और पैसा इसको मिल किसकी वजह से रहा है, रिवॉल्यूशन की टाइम जो हो रहा है एक्सपेंस, है ना, रिवॉल्यूशन एक्सपेंस कितना 5,000, ठीक है। तो ये इसकी जनरल एंट्री अगर की लेज़र पोस्टिंग करके तो कैसा होगा, रिवर्शन अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड और उल्टे नाम से लिख देंगे, ठीक है। सो 5,000, ठीक है। और किसकी, सीज कैपिटल, है ना, हमने लेज़र पोस्टिंग कर दी रिवर्शन के डेबिट साइड में उल्टे नाम से, ठीक है, 5,000। नाउ अब इसका निकाल लेते हैं क्या, टोटल, है ना, जो कि आएगा, इधर का आएगा 42,000, इधर का आएगा 42,000। देखो इधर की साइड ज़्यादा ना, 20, 30, 40, 42, और इसमें से ये माइनस किया तो कितना आ गया, -17, 30, ठीक है, 17,000। अब 17,000 इनकी तीनों को ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके, क्या है, A B C, ठीक है। 17,000 को इनकी ओल्ड रेशो में बांटोगे कितना आएगा,
8,500, 5,100 और 3,400, ठीक है। 17,000 को इन तीनों बांटोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि हम इनकी क्या बनाए, कैपिटल अकाउंट। सी अब हम कैपिटल अकाउंट बनाए, इससे पहले क्या कर लेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे, इनका बैलेंस वीडी उतार लेंगे, ठीक है। सी हमने इनकी क्या कर ली, कैपिटल उतार ली बैलेंस शीट में देख के, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन से जो आया है प्रॉफिट, ऑफकोर्स यहाँ पे लिखा था ये ABC नाम का, यहाँ पे A कैपिटल और B कैपिटल लिखा था, ठीक है। तो ऑफकोर्स इनकी कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो हम ये अमाउंट इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, 8,500, 5,100 एंड 3,400, ठीक है। और आया कहाँ से, ऑफकोर्स रिवैल्यूएशन से आया है, ठीक है, रिवैल्यूएशन का नाम, ठीक। सी अगर तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए देखा कि यहाँ पे एक जगह में सी को क्या किया था, इस साइड डाला था, तो ऑफकोर्स सी को हमने पैसा दिया था, हमने एंट्री क्या करी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू सीज कैपिटल। तो यानी जब सीज कैपिटल बन रहा है तो उसको डेबिट, उसको क्रेडिट भी तो करना होगा, है ना। तो ये आ गए हम सी के क्रेडिट साइड में, है ना, क्योंकि उसको पैसा मिला है, कितना मिला है, 5,000, ठीक है। बाकी का डैश डैश कर देंगे, किसकी वजह से मिला है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस की वजह से, तो यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, हमने एंट्री करी थी, है ना, ठीक। सी अगर तुम्हें गुडविल वाला पॉइंट दिख रहा हो कि हमने देखो ये भी कर लिए, सारे कर लिए, सिर्फ कौन सा बचा है, गुडविल वाला, है ना। तो देखो ध्यान से पढ़ना, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड 2 years परचेज, लास्ट 3 years प्रॉफिट, बीइंग 18-19 का 50,000 है लॉस, 17-18 का प्रॉफिट 2.5 लाख एंड 16-17 का है प्रॉफिट 2.5 लाख। सी बच्चे से पढ़ने में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रखी है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। एक्चुअली ये जो 2.5 लाख ये प्रॉफिट है, ठीक है, और जो 50,000 है लॉस है। अगेन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मिस कर दी है कि जो पहले तो हमें क्या करना है, इन तीनों साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, ठीक है। मतलब 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, देन उसको वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि एवरेज यहाँ पे वर्ड लिखना भूल गए, एवरेज, ठीक है। पहले इन तीनों को प्लस करेंगे और देन उसका एवरेज निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, देन हमारी आएगी बच्चे करेंट ईयर की गुडविल, ठीक है। ऑफकोर्स जब भी वैल्यूड लिखा होता है हम करंट ईयर की गुडविल होती है, और जो करंट ईयर की गुडविल होती है उसके साथ हम एक ही एंट्री करते हैं, क्या, सिंगल एंट्री, ठीक है, गेन डेबिट टू सेक्रीफाइजर। सो गुडविल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ परचेज तो क्वेश्चन में गिवन है कि 2 है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 एक लॉस लिखा हुआ है, ठीक है, 2.5 लाख लिखा हुआ है एक, और 2.5 लाख लिखा हुआ है एक, ठीक है। और ये माइनस में ऑफकोर्स, और इसका एवरेज मतलब 3 से डिवाइड, है ना। तो अगर तुम इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 5 लाख, 5 लाख में से जाएगा 4 लाख, ये 50,000 जाएगा तो कितना आएगा, 4,50,000। इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ठीक है, 1,50,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,50,000, ठीक है। देखो इसे डिवाइड कर दिया 4,50,000 को, है ना। 3 से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि एवरेज मांग रहा है, एवरेज किसका हो, जितनी ऊपर चीज़ें लिए उतने ही नीचे लेते हैं, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट लिया, इसे 3 से डिवाइडेड। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक, उन्होंने ढंग से लिखा नहीं है कि एवरेज लेना है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1.5 लाख, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज कितना है, 2, ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख, ठीक है। तो कितनी आई हमारी गुडविल, 3 लाख, है ना। सी अब ये हमारी 3 लाख गुडविल किस में बनेगी, गेन और डेबिट टू सेक्रीफाइस है। अगेन अब रेशो चेंज हुई है तो कोई गेन कर रहा होगा, कोई सेक्रीफाइस। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस किसने किया है, फिर गेन किस। सी इसका आया 5/30 प्लस में, इसका माइनस का 1/30, ये दोनों को माइनस में। तो अगेन हमें पता चल गया कि ये तो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो माइनस वाले क्या कर रहे हैं, गेन, है ना, ये क्या कर रहा है, गेन, ठीक है ना। अब एंट्री क्या होगी, देखो गुडविल की 3 लाख रुपए था, ठीक है। एक ही बात करते हैं, 3 लाख में एक को कितना मिल रहा है, 530, ठीक है, 530 है ना। तो काटे तो कितना आया, 3 3 जा 3 50,000, ठीक है। बी को कितना मिला 3 लाख में, 130 है ना, 10,000। सी को कितना मिला 3 लाख में, 430, 40,000, ठीक है। बी और सी जितना गेन कर रहे हैं उतना ही बी ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। देखो ए 50,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी और सी को 10, टोटल 50,000 का गेन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी क्या कर देंगे, जनरल एंट्री। ऑफकोर्स जनरल एंट्री क्या होगी, ये गेनर, ये दोनों गेनर है, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है।
सी अब हम इसकी क्या करें, लेज़र पोस्टिंग का जगह देखो मैं एंट्री कर दी, ठीक है। तो एक ही जाएंगी क्रेडिट में, ठीक है, और उल्टे नाम से इसको क्या करें, उल्टे नाम जाएंगे, ठीक है, ठीक है। एक ही क्रेडिट में आ गए, ठीक है, ये का क्रेडिट, और एक आए 10,000 और 40,000, ठीक है। और क्या 10,000 किसने दिया है, बाय बीस कैपिटल, ठीक है, और 40,000 किसने दिया है, सी ने, ठीक है, बाय सीज कैपिटल। सेम उल्टा सी बी के डेबिट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 10,000, और एक के सी के क्रेडिट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 40,000। मतलब बी और सी किसकी वजह से डेबिट हुए हैं, ऑफकोर्स ए की वजह से, ए इज़ कैपिटल है ना, यहाँ डैश क्योंकि इसका है नहीं, और यहाँ पे इसके में डैश, ठीक है, ठीक है। ये हो गई गुडविल के ट्रीटमेंट, ठीक है। जब भी गुडविल में क्वेश्चन में ऐसी आए कि कैलकुलेट करनी हो तो मैं ऐसे एक लाइन लिखनी है, गुडविल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, देन जैसे जैसे कैलकुलेशन करनी है कर दो, देन गेन एंड सैक्रिफाइस निकाल लो, एंड जनरल एंट्री जरूर करनी है, और ऐसे लेज़र पोस्टिंग करनी है, ठीक है। गुडविल के बच्चे करंट ईयर के गुडविल का ऑलवेज यही ट्रीटमेंट होगा, कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है कि तुम्हें कुछ और करना है, लाइक ओल्ड रेशियो नथिंग, ऑलवेज सिंगल एंट्री पास करनी है करंट ईयर के गुडविल के साथ। जब भी क्वेश्चन लिखा हो गुडविल द फर्म वैल्यूड। सी जब अगर तुम कोई फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लो तो पहले चेक कर लो कि सारी एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। देखो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है, ठीक है, यहाँ इन सब की कर ली है, ठीक है। नाउ आप सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैलेंस शीट को देखो कि क्या यहाँ कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व या कुछ रह गया हो। तो सी अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुमने छोड़ दिया हो, ठीक है, तो यहाँ जनरल रिजर्व है तो पहले जनरल रिजर्व को बांटना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको क्या करना है मैं भी बताती हूँ। पहले जनरल रिजर्व और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट में दिख रहा हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, साइलेंट है ये क्वेश्चन में तुम सबसे ज़्यादा मार्क्स कटेंगे, लेकिन ये मार्क्स भी देंगे अगर तुम साइलेंट होने पे अगर तुम सिर्फ बात दोगे, ठीक है, छोड़ दोगे तो ऑफकोर्स के हाफ मार्क्स होते हैं, कट जाएंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो जब भी पूरा क्वेश्चन हो जाए एक बार ज़रूर चेक करना कि कोई एक्यूमुलेटेड चीज़ बची तो नहीं है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ जनरल रिजर्व बचा है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और ये बचा। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व और इन दोनों को बांट देते हैं, ठीक। तो ये लॉस होता है इसलिए डेबिट साइड बटेगा, और ये हमारा प्रॉफिट होता है इसलिए क्रेडिट साइड बटेगा। किसमें, ऑफकोर्स पार्टनर्स में। सी हमने क्या किया, जनरल रिजर्व को बांट दिया उनकी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। 532 में जनरल रिजर्व कितना था हमारा 60,000, ठीक है, 30, 18, 12 तीनों में बांट दिया। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कितना दिया हुआ है 5,000, 5,000 को इन तीनों में बांट देंगे तो आएगा 2,500, 1,500 और 1,000 रुपये, ठीक है, तीनों में बांट दिया। क्यों डेबिट साइड क्यों बांटा, ऑफकोर्स मैंने क्या कहा था ये एक तरह से लॉस होता है इसलिए इनकी कैपिटल को घटाएगा और जनरल रिजर्व इनकी इनकम को कैपिटल को बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, सी अगर तुम यहाँ बैलेंस शीट में देखोगे कि हमारे पास रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बना हुआ है 30,000। रिजर्व क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर फ्यूचर में हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घट या बढ़ जाए तो अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो हम उससे किससे कंपनसेट कर ले, ऑफकोर्स हमने रिजर्व इसीलिए बना रखा है, ठीक है। तो हमने बैलेंस शीट में चेक किया कि बैलेंस शीट में तो हमारी 1 लाख की दे रखी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 90,000। बैलेंस हमारे अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख है, लेकिन जब मार्केट में पता करने गए तो उसकी वैल्यू कितनी निकली 90, यानी हमें 10,000 का लॉस हो गया। अब ये 10,000 का लॉस हम कवर कहाँ से करेंगे, मतलब हमने कहाँ से लेंगे, ऑफकोर्स रिजर्व से हमने बना ही इसलिए रखा है, ठीक है। सी जैसे कि हमारे 30,000 का रिजर्व है, ठीक है, अब इसे ख़त्म करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इसमें से बचे 10,000 तो चला गया हमारे किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि उसमें 10,000 में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ है। बच्चे बचा हुआ 30 में से 10 चला गया, अब बचा कितना 20,000। ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों पार्टनर बच जाएगा इन किसकी ओल्ड रेशो में, ठीक है, ए बी सी में ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सी ये 30,000 का रिजर्व है, क्यों आज ख़त्म करें, क्यों ख़त्म करें, क्योंकि हमारी रेशो चेंज हो रही है, ठीक है। 30,000 में से 10,000 चला गया इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब बचा हुआ 20,000 बच जाएगा इनकी ओल्ड रेशो में, जो कि आएगा 10,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। मतलब जब भी तुम्हें बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखे तो देखो कि क्या क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हुई है, अगर दी हुई है तो क्या उसकी वैल्यू घटी है या बढ़ी है, ठीक है। अगर तो घटी है तो कुछ पैसा उसमें से ले लो, जैसे हमने इसमें से 10,000 रुपये ले लिए, ठीक है। अगर पैसा बच जाए तो पार्टनर्स बांट दो, अगर नहीं बच रहा तो लीव इट, ठीक है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तुम्हें हर चीज़ देखनी होगी, इन्वेस्टमेंट भी देखनी होगी, देन उस पर लॉस हुआ या सब कुछ, ठीक है, चेक करना है। बच्चे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, ठीक है। इसका नेचर क्रेडिट होता है, इसका नेचर डेबिट होता है, ऑफकोर्स ये एसेट्स है और ये रिजर्व है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना कि चीज़ सेम होती है, बिल्कुल भी नहीं। सो अब इसकी लेज़र पोस्टिंग करते हैं।
सी इधर का टोटल, इधर का ए का टोटल किया हमने तो कितना है 3,48,500, ठीक है, तीनों का टोटल कर लिया। आपको यही साइड ज़्यादा है ना, 3,48,500, ठीक है। अब बी का है 2,79,100, ठीक है। तो इधर भी सेम कॉपी पेस्ट किया। सी 3,48,000 में से 2,500 माइनस किया तो हम आपको इनका क्या आएगा, टू बैलेंस सी डी, देखो कितना आया। सी अगर 3,48,500 में से तुम्हें 2,500 माइनस करोगे, ठीक है, इसमें 3,48,000 में से ये माइनस किया तो आया 2,37,600। इसमें से इधर का माइनस किया, सी क्योंकि इधर का टोटल है तो ये सारा इसमें से माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गया है, ठीक है। इसमें से माइनस, ठीक है, 2,24,400 में से ये इतना माइनस किया, ठीक है, 14, ये 1,000 है ये, ठीक है। तो ये हमारा तीनों का क्या आ गया, टू बैलेंस सी डी, ठीक है, तीनों का टू बैलेंस सी डी आ गया, ठीक है। अब हम बनाए जा रहे हैं बैलेंस शीट। सी बच्चे, अब हम बनाए जा रहे हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आते वक्त सबसे पहले जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी है, ठीक है, जितनी भी असेट्स है लायबिलिटी है सब एकदम कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व नहीं करना क्योंकि वो तो बांट चुके हैं हम, ठीक है। सारी असेट्स एंड लायबिलिटी को क्या कर लेंगे और कैपिटल को भी एकदम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। नाम करने हैं, अमाउंट देखो अभी हम फिल करेंगे। अब हम लैंड एंड बिल्डिंग से इन सबका अमाउंट फिल करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अगर तुम्हें क्वेश्चन में याद हो कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई थी, डिक्रीज़ हुई थी, कितने से 5% से, है ना। तो अब देखो जितनी वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी इसकी लैंड एंड बिल्डिंग की, 3,50,000। और देखो रिवैल्यूएशन में हमने क्या किया था, 17,500 से घटा दिया था ना। 3,50,000 में 17,500 घटाकर हम लिखेंगे कितना, 3,32,500, ठीक है। और देखो क्योंकि हम लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज़ हुई है, सी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई है, 17,500 से डिक्रीज़ हुई है। तो वो कितनी थी पहले, 3,50,000, ठीक है, क्यों घट गई तो इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया। तो अब न्यू बैलेंस शीट में ऑफकोर्स न्यू वैल्यू दिखाएंगे। सेम मशीनरी कितनी थी, 2,40,000 की, पर उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 5% से इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है, यानी कि 12,000 से बढ़ गई थी। तो यानी 2,40,000 में 12,000 ऐड करेंगे तो कितना आया, 2,52,000, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ नहीं हुआ तो उनकी वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट हमने क्या देखा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो 10,000, देखो हम क्या लिखेंगे, 10,000 हमें पता है घट गई है, मनी मार्केट वैल्यू 1,00,000 थी पर हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है, 90,000, ठीक है। मतलब बुक वैल्यू 1,00,000 थी, हमारे अकॉर्डिंग 90 है। तो अगेन बच्चे अब 90,000 लिखेंगे, ठीक है। और देखो हमने रिवर्शन में डाला भी तो था डेबिट साइड कि हमारी वो मतलब हमने एंट्री भी तो कही थी कि इन्वेस्टमेंट हमारी 10,000 से घट गई है। तो घट गई है मतलब वो 1,00,000 की नहीं रह गई, वो बच्चे वो 10,000 की हो गई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट है उसमें घटती है तो हमेशा उसकी जो न्यू वैल्यू है लाइक मार्केट वैल्यू हमने लिखी है, ठीक है, 9,000। अब देखो सन्ड्री डेटर क्या थे हमारे, 50,000 के थे, ठीक है, एज इट इज़ लिख लो। और हमने उस पर क्या बनाया था, 5% का लेस प्रोविज़न फॉर डीडी, तो वो कितना था, 2,500 का, ठीक है। तो हम उस पर क्या कर देंगे, लेस करके दिखा देंगे। 50,000 बच्चे ये लेस करके दिखाना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिखाओगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए हमेशा लेस करके दिखाना। ये हमारा सन्ड्री डेटर है और उस पर 5% डीडी, ठीक है, प्रोविज़न फॉर। तो ये आया 47,500, ठीक है। कैश और बैंक में कोई फ़र्क नहीं आया, एज इट इज़, क्योंकि हमने देखा ना तो उसमें कुछ था ही नहीं, 10,000 और 5,000, ठीक है। अगेन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मैंने कहा कि एक्यूमुलेटेड था, वो बढ़ चुका है, ख़त्म। और वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स आई थी, तुम्हें भूलना नहीं है, मोटरसाइकिल आई थी, वो हमारे पास थी नहीं, ज़ीरो थी, अब आ गई है 20,000 रुपये की। तो ऑफकोर्स न्यू बैलेंस शीट में वो एसेट दिखेगी ना, ये बच्चे एसेट्स है तो ऑफकोर्स ये एसेट्स यहाँ होगी, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड, ये सारी कैपिटल, वही जो हमने कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट उतारा है, ठीक है, वो सारा हमने यहाँ कॉपी कर लिया है, ठीक है। अभी इसका टोटल यहाँ लिख देंगे। और सन्ड्री क्रेडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में लिखा था कि सन्ड्री क्रेडिटर ऐसे हैं उनमें से हमें 10,000 को पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। तो एक्चुअल में बैलेंस शीट में देखो कितने सन्ड्री क्रेडिटर, देखो कितने के 90,000 के, ठीक है। तो अब 10,000 को पेमेंट नहीं करनी, तो यानी अब कितने हो गए, 80,000, ठीक। सी इस साइड इन तीनों का कैपिटल का टोटल करके आया 79 और ये 7970, ठीक है। तो इधर का टोटल कितना आया, 8770, ठीक है। और बच्चे तुम इधर का टोटल करोगे बच्चे सेम आएगा 87,700, ठीक है। क्वेश्चन सही तुम्हारा तभी पता चलेगा जब बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, ठीक है। देखो एसेट साइड लायबिलिटी साइड मैच हो जाएगी, इधर का सारा का टोटल करोगे तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। ये एसेट साइड थी और ये लायबिलिटी साइड,
ठीक है। तुम्हें बस चीज़ों को पहचानना है। अगेन जब देखो ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि हम नई वैल्यू में, नई बैलेंस शीट में नया नहीं दिखाना चाहते, हमारी नई बैलेंस शीट है, इसमें सारी हम रिवाइज वैल्यू दिखाना चाहते हैं, तभी तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया है ना। अब देखो सारी नई वैल्यू घट गई है तो घट के दिखा दी, बढ़ गई है तो बढ़ा के दिखा दी, ठीक है। नई कैपिटल दिखाई है, नई सब कुछ वैल्यू दिखाई है। अब देखो बैलेंस शीट जब इक्वल आ जाएगी तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन सही है, और गलत आ गया इसका मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। जब भी इस तरह का फुल फ्लैश क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है अच्छे से, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट। अब वैसे तुम ये भी कर सकते हो कि तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लो और तुरंत जैसे यहाँ मशीनरी की वैल्यू यहाँ तुमने बढ़ाई तो तुरंत यहाँ तुम बैलेंस शीट में क्या कर सकते हो, मशीनरी लिख के उसकी 2,52,000 लिख सकते हो। देखो 2,50,000 तुरंत लिख सकते हो, ठीक है। चाहे तीनों एक साथ कर लो, अगर तुम मेमोरी अच्छी है तो तुम बाद में बनाते वक्त याद रहेगा कौन घटी कौन बड़ी, ठीक है। तीनों एक साथ भी बना सकते हो, फिर तुरंत एक वैल्यू यहाँ भरी, यहाँ भरते चलो, चाहे तो बाद में बना लो, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें भूलना नहीं है। जैसे यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तुम पक्का भूल जाओगे कि यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी नई बैलेंस शीट में दिखानी है 20,000, ठीक है, ठीक है। तो बस ये है कि तुम्हें एक स्टोरी की तरह समझना है क्वेश्चन का कि कैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है, फिर कैपिटल अकाउंट, और ये तीनों कैसे रिलेटेड हैं, ठीक। और बाकी चीज़ तुम धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते सीख ही जाओगे, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द क्वेश्चन।